अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जमात ख़ान, ब्यूरो चीफ़ निज़ाम टीवी बेलारूस। आज आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ बेलारूस में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब सजाद हैदर ख़ान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आप बेलारूस के और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के बारे में 30वीं सालगिरह जो हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जी आपके नाजरीन को और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सफारत खाना पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी टेलीविज़न की तरफ से इंटरव्यू का अहतमाम किया गया है, तो मैं अपनी जानिब से आपका और आपके टेलीविज़न का, निज़ाम टीवी का भी मशकूर हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात जी 1994 में 3 फरवरी को इस्टेब्लिश हुए और एक हफ़्ता पहले 30 साल मुकम्मल हुए। और अगर इस 30 सालों का आप जायज़ा देखते हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही अच्छे रफ्तार के साथ पेशरफ्त हुई है, स्पेशली पिछले 8-10 सालों में। 2014 में बेलारूस ने अपनी एम्बेसी इस्लामाबाद में ओपन की और उसके बाद पाकिस्तान ने एम्बेसी यहाँ पे ओपन की अगस्त 2015 में। और पिछले 7-8 सालों में बेलारूस के सदर साहब पाकिस्तान 2 दफ़ा तशरीफ़ ले गए। इनके प्राइम मिनिस्टर साहब भी पाकिस्तान गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बेलारूस का विज़िट किया 2015 अगस्त में और बेतहाशा दूसरे सीनियर डेलीगेशंस का आना जाना दोनों मुल्कों में रहा है। और इस मुख्तसर से अरसे में मैं कहूँगा तकरीबन 80 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स और MOUs दोनों ममालिक के दरमियान में साइन हुए। और हाल ही में मई 2023 में बेलारूस के फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब का दौरा पाकिस्तान का हुआ और उस अरसे में 3 इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स पे मज़ीद साइन हुए और मज़ीद तकरीबन कोई 10 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान में इस वक्त नेगोशिएशंस के मराहिल तय कर रही हैं। तो मैं ओवरऑल समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं और हुमा जहत ताल्लुकात हैं, जो कि ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि सफारती लेवल पे हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हैं, तिजारती हलकों के दरमियान में अच्छी एक दूसरे के साथ मुलाकात का सिलसिला है और तिजारत भी हो रही है। दिफाई मैदान में और डिफेंस प्रोडक्शन के मैदान में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात चल रहे हैं। और आर्ट्स एंड कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आप किसी भी एरिया का ले लें तो उस एरिया में दोनों मुल्कों के दरमियान में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामज़न है। जी आपसे अगला सवाल था कि 30वीं सालगिरह सफारती ताल्लुकात की बेलारूस और पाकिस्तान की, ये किस तरीके से, किस धूमधाम से मनाई जाएगी? जी ये हमारी भरपूर कोशिश है कि हम धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन कंसीडर होता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान। और हाल ही में 3 तारीख को जब इसका दिन था, 30 साल पूरे हुए, तो बेलारूस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइकॉनिक बिल्डिंग है नेशनल लाइब्रेरी, उसके ऊपर पाकिस्तान और बेलारूस के झंडों के साथ रात को जो है वो एक डिजिटल उसका वो किया गया और दोनों ममालिक एक दूसरे के इस मौके को सेलिब्रेट करते हुए स्टैम्प्स भी जो है उसका इजरा हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी 3 तारीख को हुआ है और यहाँ पे इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मुतवक्कु है। फ़ॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल ख़त इनके फ़ॉरेन मिनिस्टर को पेश किया जा रहा है और लाइकवाइज इनके एम्बेसडर ने बेलारूशियन फ़ॉरेन मिनिस्टर की जानिब से हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर को ये ख़त पेश किया है। हमारी एम्बेसी बेलारूस में तकरीबन 10 के करीब एक्टिविटीज़ पूरे साल में हमने प्लान किया हुआ है और जिनमें से एक यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोग्राम है, कल्चरल कॉर्नर हम ओपन कर रहे हैं नेशनल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में यहाँ पे। लाइकवाइज बोरिसोव सिटी है यहाँ से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उनकी जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पे भी हम अपना एक लिटरेचर कॉर्नर, पाकिस्तानी आर्ट एंड लिटरेचर कॉर्नर जो है उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। 15 फरवरी को हम जा रहे हैं वहाँ पे और इनके फ़ॉरेन मिनिस्टर से मेरी मुलाकात आने वाले मंडे को तय है, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी और इनके यहाँ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो हैं वो इसी महीने के एंड में उसका इजरा होगा। अगले महीने में तकरीबन हमारा प्लान है 5 मार्च को
हम नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान और 30th एनिवर्सरी के मौके पे एक रिसेप्शन कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 200 के करीब गेस्ट को हम इनवाइट करेंगे। पाकिस्तान के और बेलारूस के ताल्लुकात के सीधा जो नुकात हैं वो हम उनको बताएंगे, और आगे की जो सिमत है हमारी वो भी उनसे हम उनको आगाही देंगे। इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में हम पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और 2 बुक्स हम लॉन्च कर रहे हैं इस दफ़ा। एक बुक हमने ख़ुद यहाँ पे तश्कील दी है, तकरीबन 250 पेजेस के ऊपर पाकिस्तान की कॉफ़ी टेबल बुक है, जो कि इंग्लिश रशियन दोनों ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ है, तो वो हम लॉन्च कर रहे हैं। एक हमारे रशियन राइटर हैं, उन्होंने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ पे एक किताब नई लिखी है, उस बुक को भी हम इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में लॉन्च करेंगे। और उसके बाद अप्रैल के महीने में हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रोग्राम चल रहा है, 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में जैसे कि मैंने जिक्र किया कि वहाँ पे हम अपना कॉर्नर भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्टिफैक्ट्स होंगे, तस्वीर होंगी, आर्ट पीसेस होंगे, किताबें होंगी, और पाकिस्तानी झंडा होगा, और परमानेंटली वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। और ये चौथा सच सेंटर है जो पिछले 2 सालों में हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और लाइब्रेरीज़ में। और आइडिया ये है कि ये जब परमानेंटली कोई चीज़ लगी होती है यूनिवर्सिटी में, उस हॉल को वो इस्तेमाल भी करेंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, पाकिस्तानी तस्वीर देखेंगे, पाकिस्तानी कॉफ़ी टेबल बुक्स का जायज़ा लेंगे, तो उनको पाकिस्तान के बारे में मैक्सिमम आगाही जो है वो मिल सकती है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी हम प्लान कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, यहाँ पे हम इनकी एक ट्रैम के ऊपर पाकिस्तानी ट्रक आर्ट का अहतमाम कर रहे हैं, और वो फिर 1 साल तक के लिए इस पूरे शहर में ट्रैम जो है चलती रहेगी, और पाकिस्तानी ट्रक आर्ट, पाकिस्तानी झंडा और जो अहम हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी डिपिक्शन उस ट्रक के ऊपर होगी। ये हम प्लान कर चुके हैं। जून के महीने में यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी में एक आर्ट एग्जीबिशन हम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 4-5 पाकिस्तानी आर्टिस्टों को हम इनवाइट कर चुके हैं। दे विल बी कमिंग, और आर्ट पीसेस वो एग्जीबिशन होगा। और उसके बाद यही एग्जीबिशन 1 महीने के बाद हम मूव कर रहे हैं वितिप्स्क में, और ये सिलसिला तकरीबन पिछले 3 सालों से हम करते रहे हैं। हर साल यहाँ पे भी एग्जीबिशन करते हैं, उसके बाद वही आर्ट पीसेस हम मूव करते हैं वितिप्स्क में। तो इस तरह से 2 शहरों में, इंपॉर्टेंट शहरों को हम कवर कर रहे हैं। और इस साल की जो एक मेन एक्टिविटी है जी, वो ग्रोतना फेस्टिवल है। मई के महीने में ग्रोतना में एक फेस्टिवल होता है ऑफ कल्चर, इंटरनेशनल कल्चर। तमाम ममालिक के लोग जो इस मुल्क में रहते हैं, 2 साल के बाद ये इवेंट होता है, और लाखों लोगों का वहाँ पे मजमा होता है। तो उस मजमे में भी हमने इस साल पाकिस्तानी एक परफॉर्मेंस रखी है, और उनका जो मेन स्टेज होगा, जिसको तकरीबन 4-5 हज़ार लोग इवेंट को एक ही वक्त में देखते हैं, लाइव वो टेलीकास्ट भी होता है। तो उसमें एक पाकिस्तानी परफॉर्मेंस हमारी जो है 2 गानों के ऊपर डांस परफॉर्मेंस भी हमने शेड्यूल किया हुआ जी। तो देयर आर मेनी अदर स्मॉल एक्टिविटीज़ जो कि हमने सोची हुई हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी जिनके ऊपर काम हो चुका है और प्लान है, और वक्त आने पर ये सिर्फ ऑन ग्राउंड आपको नज़र आता जाएगा। पाकिस्तान और बेलारूस के तजारती ताल्लुकात गुज़रे सालों में कैसे हुए हैं? तिजारत के मैदान में जी, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि 80 के करीब एग्रीमेंट्स हैं। उनमें से हमारे तकरीबन 10 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स के एरिया में जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट के मैदान में इसको कवर करते हैं। और हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जॉइंट कमीशन है, जिसको जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन हम पाकिस्तान में कहते हैं, और जिसमें मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लाइकवाइज इनकी मिनिस्ट्री के भी लोग होते हैं। वो हर 2 साल के बाद एक दफ़ा मुलाकात करते हैं और पूरा लाहे अमल उसका तय करते हैं। तो छठा जो है वो सेशन लास्ट ईयर यहाँ पे हुआ जनवरी में, और जिसकी सरबराही पाकिस्तान से मिनिस्टर ग़ुलाम दस्तगीर साहब ने की, और इनकी जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी उन्होंने की। और दोनों मुल्कों के दरमियान में जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं, एग्रीकल्चर के मैदान में, इंडस्ट्री के मैदान में, फार्मास्यूटिकल्स के मैदान में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में। तो मुख्तलिफ ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन उनकी मुलाकात होती रहती है। जो लेटेस्ट सेशन सारे हुए हैं 2023 में, जिनमें से 3 ऐसे सेशंस थे जो वर्चुअल बेसिस पे किए गए, ताकि कम से कम ख़र्चा हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। तो इस तरह से सारे इस तरह के जो लवाजमात हैं वो हमारे फाउंडेशंस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हैं। ट्रेड इटसेल्फ क्वांटिटी के हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत गुंजाइश अभी भी बाकी है, लेकिन इस रीजन में एक जंग की कैफियत भी है, यूक्रेन के मामलात आप जानते हैं, और फिर इस मुल्क के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी लगी हुई हैं।
तिजारती और ट्रांसपोर्ट के मैदान में कुछ मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद 2022 में तकरीबन कोई 95 मिलियन डॉलर की ट्रेड थी पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान में। और यहाँ से ट्रैक्टर्स पाकिस्तान जाते हैं, बेलारूस ट्रैक्टर बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान में, और एग्रीकल्चर की मुख्तलिफ़ चीज़ें जाती हैं, फर्टिलाइज़र जाता है, रबर के टायर्स पाकिस्तान जाते हैं। और पाकिस्तान से लाइकवाइज चावल आते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, पाकिस्तानी पोटैटोज़ की यहाँ पे बड़ी मांग है। स्पोर्ट्स गुड्स और ये लेदर गुड्स के अलावा हॉर्स की जो सेडलरी की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट होती हैं। तो मैं कहूँगा ओवरऑल बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक पेनिट्रेशन है। ट्रेडर्स आते जाते हैं, मिलते एक दूसरे के एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। साल में तकरीबन 3 एग्जीबिशंस ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तानी आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और बेलारूशियन डेलीगेशन भी कराची में 2 एग्जीबिशंस हर साल, तकरीबन ये हर साल जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी अगली डेलीगेशन भी मार्च के महीने में कराची में मुतवक्को है, ये जाएंगे तकरीबन 20-25 मेंबर्स का डेलीगेशन। तो ओवरऑल दोनों ममालिक की तरफ से एफ़र्ट्स जारी हैं, और ऑफ कोर्स मैदान बहुत बड़ा है और इसमें गुंजाइश काफ़ी है। हालात टफ़ हैं, लेकिन पोटेंशियल फिर भी मैं कहूँगा कि जी मौजूद है। बेलारूस में आप कितने अरसे से तैनात हैं, और आपको बेलारूस में आके कैसा लगा, यहाँ का माहौल, रहना सहना, आप कुछ इसके बारे में बताइए प्लीज़। जी, बेलारूस जी, मैं पहली दफ़ा अगस्त 2015 में आया था, जब प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान से विज़िट पे तशरीफ़ ला रहे थे और एम्बेसी भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि जी आप भी उस वक्त मौजूद थे और आपने वॉलंटरीली एम्बेसी के साथ मिल के काम किया, और उस विज़िट को कामयाब करने में एम्बेसी का बड़ा सपोर्ट आपने दिया और वॉलंटरी बेसिस पे किया। और मैं तब से इस मुल्क के बारे में बड़े अच्छे मेरे वो थे नज़रियात थे, अकायद थे, क्योंकि ये एक साफ़ सुथरी जगह है, मेहनती लोग हैं और बड़े कॉम्पिटेंट हैं और हार्ड वर्किंग हैं। और यहाँ पे ताल्लुकात को, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि क्योंकि मैं ख़ुद भी उस शजरकारी में मैं शामिल था, पौधा लगाने में, और आज जब मुझे मौका मिला है, तकरीबन 3 साल और 3 महीना मुझे यहाँ पे हुए, अगले 3-4 महीने मेरी पोस्टिंग यहाँ पे रहती है, जुलाई में मेरा टाइम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे इस 3-3.5 सालों में हम जितना कुछ कर सकते थे, चाहे वो ट्रेड के मैदान में हो या आर्ट एंड कल्चर के मैदान में हो। सिर्फ आर्ट और कल्चर के मैदान में मैं आपको बताता हूँ 8 एग्जीबिशंस हम अब तक कर चुके हैं, और इस साल भी तकरीबन 3 एग्जीबिशंस हमने प्लान की हुई हैं, और 4 हम सेंटर्स बना चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। एक सेंटर भी मज़ीद बनना बाकी है, जो कि अप्रैल के महीने में इनॉग्रेट होगा। नेशनल लाइब्रेरी में हमने एक पाकिस्तान कॉर्नर इस्टेब्लिश किया है, जिसमें पाकिस्तानी 100 से ज़्यादा किताबें रखी हुई हैं, वो डिजिटली भी किताबें अवेलेबल हैं। और लाइकवाइज एक मीडिया इंगेजमेंट हमारी बड़ी इंटेंसिव रही है इस पूरे अरसे में। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो मीडिया है वो बड़े फ्रेंडली रहे हमारे साथ, पाकिस्तान के सारे एक्टिविटीज़ को वो बहुत एक्टिवली कवर करते रहें। दिसंबर के महीने में आप ये जान के आपको खुशी होगी कि इनका एक टेलीविज़न ने कुछ 26 मिनट की डॉक्यूमेंट्री हमारे पाकिस्तान के ऊपर बनाई। मैं हमारी एम्बेसी के ताउन से मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे घर पे आए, वो मेरी मिसेस का इंटरव्यू हुआ, एम्बेसी का हमने विज़िट कराया, और जितने हमारे तरजीहात हैं, कोऑपरेशन जो चल रही हैं, उन तमाम के बारे में इनकी बेलारूशियन ऑडियंस को भी हमने बताया। तो साल में तकरीबन लगभग कुछ 40 के करीब टेलीविज़न पे हमारी कवरेज हुई है, एवरेज ये आपको मैं बता रहा हूँ। लाइकवाइज इनके प्रिंट मीडिया में हमारी अच्छी पाकिस्तान की कवरेज रही है। तो ओवरऑल मैं बड़ा खुश हूँ जी, यहाँ पे अच्छा वो सिलसिला रहा है और कोऑपरेशन अच्छी रही है। अलबत्ता यहाँ पे मौसम ज़ाहिर है, सर्दियाँ थोड़ी सी लंबी हैं, 6-7-8 महीने ठंड पड़ती है, तो वो एक ज़ाती एक है, लेकिन सर्दियों को भी हम इंजॉय करते हैं क्योंकि अच्छी बर्फबारी होती है और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, तो उसको भी हम मैक्सिमम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन काम के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता था हमने अपनी पूरी एफर्ट की है। और ये एक छोटा मिशन है जहाँ पर मेरे साथ एक दूसरा डिप्लोमेट है और 2 पाकिस्तानी स्टाफ हैं और कुछ 4-5 लोकल स्टाफ हैं, तो एक छोटा मिशन है, लेकिन जितना हो सकता था हमारी कोशिश रही है कि पाकिस्तान के झंडे को हम ऊंचा से ऊंचा लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। घर वही मजबूत होते हैं जहां रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडर्न स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।